यार मतलब जो डीप नेक और बैकलेस है, मैं ये नहीं बोलती। एक तो लड़कियां बोलते हैं खुद के लिए तैयार होते हैं, फिर मेरे को लग रहा है कि फिर पब्लिक क्यों कर रखा है अकाउंट। ठीक है, अरे भाई तेरा हुक यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है। एवरीबडी नीड अटेंशन, वुमेन नीड्स मोर। यार मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ। अच्छा। मुझे फेम चाहिए। यार लड़कियों का ना ट्रोल ऐसे समझ में आता नहीं है मुझे कि ठीक है, एक तो वो डेट पेज के पैराग्राफ लेंगे, बहन मैं ऑफेंड होने के लिए डेट पेज थोड़ी पढ़ूंगी तेरा। ओ भाई साहब, मतलब देख रहे हो भाई कितना बड़ा और मेरे को पूरा पैराग्राफ लिखा है इसने, मेहनत करी है इसको बनाने में, और इंग्लिश बनाने में मेहनत करी है उसने। और उसकी इंग्लिश इतनी खराब है, मेरे को लग रहा है इसके पापा को पीटना ही चाहिए इसको। अच्छा, स्टेज पे जब पहली बार गए थे क्या ऐसा फील हुआ था उस टाइम पे? डर लग रहा था, पट रही थी? यार मैं आप मेरे दिक्कत थी, मेरे फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई, मुझे सारे स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, कॉन्फिडेंस आया कि वाओ हु। तो बाद में मेरे को ऐसे बताया किसी ने कि ये जा रहे हैं घर अपने। क्या हो गया, तू भी निकल पटा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जोक करते हुए फेल हो गया, लोग हंसे ही नहीं, और तब तुम्हें लगा यार शायद मेरे को कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए? तो अभी मेरे को रिसेंट एक लड़का मिला, उसको पता था कि मैं स्टैंड अप करती हूँ, तो मुझे सुनाई रहा अपनी स्टोरीज कि हम गए तो घूमने के लिए और हमने तो ऐसे बर्फ से कुछ बना दिया था और उसके ऊपर मूत दिया मैंने, मैं बहन बहुत मारूंगी। बचपन से ही फनी पैदा हुए थे या बड़े होके कोई ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद फनी हो गया? यार नहीं, मैं बचपन से फनी थी और ऐसे बढ़ते बढ़ते कम फनी होती जा रही हूँ। कैसा लड़का तुम सोचते हो, दिमाग में बना रखा है कि ये क्वालिटीज तो होनी चाहिए? अच्छा, पैसे वाला। गुड लुकिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो पसंद है ऐसे गुड लुकिंग। तुम्हें लगता है कि लड़की जब कमाने लग जाती है, जब स्टेबल हो जाती है, तब उसको लगता है कि आई एम इंडिपेंडेंट नाउ? जब लड़का संभालने लग जाता, सब कुछ कमाने लग जाता, अच्छा, तो उसको लगता है कि अब मैं सबके लिए कर सकता हूँ? अच्छा। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आप देख रहे हैं द वीटी शो। तो आज का एपिसोड बहुत फनी होने वाला है। इसको मैं पॉडकास्ट नहीं बोलूंगा, इसको मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी बोलूंगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। बहुत फनी है, बहुत ही बेबाक है, मतलब वो सोचती नहीं है बोलने से पहले, बहुत ही चुलबुली सी है। आपने उनको देखा होगा, उनका डीप नेक वाला जोक बहुत फेमस हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से उनको लोग जानने लगे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। सो एंजॉय द पॉडकास्ट। तो मुस्कान, मुझे ये बताओ, ये बचपन से ही फनी पैदा हुए थे या बड़े होके कोई ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद फनी हो गए? यार नहीं, मैं बचपन से फनी थी और ऐसे बढ़ते बढ़ते कम फनी होती जा रही हूँ। जैसे मैं स्टैंड अप के रूल्स रेगुलेशन समझ रही हूँ, क्योंकि यार बचपन में तो आपको कोई चीज मस्ती लग रही है, आप कर दोगे उस टाइम पे कि हाँ ठीक है यार, ये आप इतना दिमाग नहीं लगाते, बट आप अरे ये ऑफेंड ना हो जाए ये ऐसे, और खुद पर भी लाइफ में थोड़ा ऐसे रहता है। तो जो ये लास्ट आपका जो सेट था, आपने एक ही वीडियो डाली अभी है ना यूट्यूब पे, तो जब आपने वो परफॉर्म किया था या जब वो लिख रहे थे आप, वो डीप नेक वाला जो जोक आपका फटा है, अगर हर लड़की भाई अपने लिए ही तैयार होती है तो मुझे ये बता दो कि कौन सी लड़की को डीप नेक दिखता है, कौन यूं चल रही है? यार बढ़िया लग रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब क्या है? कौन सी लड़की को दिख रहा है बैकलेस की? उसको लिखते हुए क्या दिमाग में था आपके, क्या आ रहा था? यार मतलब जो डीप नेक और बैकलेस है, मैं ये नहीं बोलती। एक तो लड़कियां बोलते हैं खुद के लिए तैयार होते हैं, फिर मेरे को लग रहा है कि फिर पब्लिक क्यों कर रखा है अकाउंट। ठीक है, अरे भाई तेरा हुक यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है। अगर तू इतना ही ज्यादा तो नहीं दिखाना तुझे किसी को, तो यहाँ से हाँ किसी आप अंधे को दिखाओ, वो पागल हो जाएगा कि वैसे इस पे 25 मिलियन व्यू है और ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रही थी, कह रहे कि कितना डंबल तो 2.5 किलो का ही था। तूने हुक मिस कर दिया। वो हुक यहाँ से शुरू हो रहा था। तो वही है ना कि आपको अटेंशन चाहिए, व्यूज नहीं आते आप पागल हो जाते हो। एवरीबडी नीड अटेंशन, वुमेन नीड्स मोर। तो अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि वुमेन नीड्स मोर? एनी डे आप लड़कियों को अटेंशन ज्यादा चाहिए, और लड़कियों को ऐसे कि मेरी तारीफ ज्यादा हो, वो चीजों को सीरियसली ज्यादा ले लेती है। ऐसा क्यों? यार आप देखो, आप कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है तो उसको लग रहा है कि 4 लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, 4 लोग मुझे देख रहे हैं, हर कोई मेरी बात करना चाहता है, ऐसा मैं फील करती हूँ। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप देख लो जनरली भी,
4 लौंडे आपस में बात कर रहे हैं, एक लड़की सामने होगी तो उसको लगेगा मेरी बात कर रहे हैं। तो ये सच भी है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब और कोई भी जोक और कोई भी चीज इतनी वायरल तब होती है जब उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो। मैं रैंडमली कोई बात बोल दूं तो वो लोगों को लगे बोल दी यार इसने, होगा इसके दिमाग में, पर अगर उसको इतने लोग रिलेट कर रहे हैं या इतने लोगों को बुरा लग रहा है तो उसमें शायद कुछ ना कुछ तो सच्चा होगा ही सही। तो हाँ। अच्छा, तो मतलब आपका जो ये फेमिनिज्म पे क्या टेक है? यार मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ। अच्छा। मुझे फेम चाहिए। मेरे को मेरा हो गया गुड़गांव में 2 सीटर रूम में रह के 2 सीटर रूम। मुझे फेम चाहिए और मैं चाहती हूँ मैं वायरल हूँ। आई एम अ बिग फेमिनिस्ट। तो बिग फेमिनिस्ट कैसे बनोगे आप तो जितनी बातें कर रहे हो उससे तो लड़कियां आपके, मैंने कमेंट सेक्शन देखा आपका, लड़कियां तो अलग ही आपको वो कर रही है, ट्रोल कर रही है, और लड़के आपके बिल्कुल सपोर्ट में चल रहे हैं। यार लड़कियों का ना ट्रोल समझ में आता नहीं है मुझे कि ठीक है, एक तो वो डेट पेज के पैराग्राफ लिखेंगे, बहन मैं ऑफेंड होने के लिए डेट पेज थोड़ी पढ़ूंगी तेरा। तू कुछ एक वर्ड में लिख तुझे बुरा लग गया। और वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई, एक तो मेरे को बहुत फनी कुछ मेरे को लगे कि कमेंट्स, कौन से? एक पिक मी बिहेवियर था। हाँ, मैंने एक देखा तो था। और एक तो मेरे को किसी ने डीएम में भेजा और उसने मेरे को इतनी गंदी इंग्लिश के साथ कमेंट भेजा। क्या? मैं पढ़ के सुनाऊं क्या आपको? हाँ, पढ़ के सुनाओ मैंने। भाई वो उसने कुछ तो वो बहुत फनी था। क्या लड़की थी वो? बहुत हर्ट हो गई है। इसने मुझे लिख के भेजा यू फकिंग तेरी बकवास रील्स के, उसने इसमें लिख के भेजा है। ओ भाई साहब, मतलब देख रहे हो भाई कितना बड़ा और मेरे को पूरा पैराग्राफ लिखा है इसने, मेहनत करी है इसको बनाने में, और इंग्लिश बनाने में मेहनत करी है उसने। और उसकी इंग्लिश इतनी खराब है, मेरे को लग रहा है इसके पापा को पीटना ही चाहिए इसको। भाई इसलिए तेरे को स्कूल भेजा था मैंने। यू फकिंग तेरी बकवास रील्स की वजह से हिंदी भी खराब है। मेरे पापा थिंक्स कि लड़कियां इफ दे ड्रेस क्यूट है। यार इतना हर्ट क्यों हो गई है अब तो, क्या हो गया? अच्छा, तो और जो लड़के आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं या वो मैसेज कर रहे हैं? हाँ, लड़के भी बढ़िया हैं। लड़के तो पहली बार लड़के ऐसे हैं कि किसी लड़की फीमेल को भी किसी को पसंद आई है, वो पूरे उत्तेजित हैं कि बहुत बढ़िया दीदी। 1-2 कमेंट मैंने भी रखे हुए थे। तो एक कमेंट है, थैंक्स टू विमेन लाइक यू, men make fun of women dressing. Please go through this post of yours again and hear men clapping on your lines. तो इसमें क्या गलत है? हाँ, मेरे को थैंक्स टू वुमेन लाइक यू पर मैंने बंद कर दिया था। तारीफ कर रही है ये, खत्म करते हैं बात, पूरा क्यों पढ़ना है? मैं नेगेटिव चीजें लेती नहीं हूँ, पढ़ती ही नहीं हूँ। क्यों लेनी नेगेटिव चीजें? मैं तो बिल्कुल थैंक्स टू, मैं क्या तारीफ करके चली गई। लड़के पागल कर देते हैं, लड़के ज्यादा ऑफेंड करते हैं, आपको पता हो तो। कैसे? हाँ, लड़कों का क्या है कि उनको बुरा लगा वो तुरंत लिख के भाग जाएंगे। अब मैं अरे यार अब तो मेरे को बुरा लग गया। अच्छा, अब मैं रोऊंगी बैठ के। अब थैंक्स टू वुमेन लाइक यू पूरे लंबे कमेंट्स हैं। तो आपको प्रोसेस होने में टाइम लग जाएगा। तुमने ऐसा भी कोई क्या बोलते हैं, मैंने आदमियों के ऊपर एक जोक किया था जो मेरा वायरल नहीं हुआ था, बट उसपे कुछ यार वो वायरल अजीब तरीके से हुआ था। लाइक उसपे ना 300 के व्यूज है पर उसपे 1800 कमेंट्स हैं। अच्छा। हाँ, और उस पे लड़कों ने भर के गालियां दी है। मैंने कैसे जोक किया था तो उसका मैं करे, लड़के ले नहीं पाते, लड़के नहीं ले पाते, लड़कों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ गाली लिख के चले जाते हैं। जब लड़कियां जैसे इतने बड़े पैराग्राफ लिख ले, लड़के नहीं लिखते। लड़के पूरा उसमें लड़कियां रीजन देंगे कि हमें क्यों बुरा लगा और मुझे क्यों जानना है तेरा। लड़के बोलते रीजन गया ऐसी तैसी कराने, लड़कों के पास रीजन ही नहीं होता। सही बात है, उनको बस बुरा लग गया। उनके पास एक ही चीज है, हर किसी लड़की को बस वो ये कमेंट में मैं देखता हूँ ना, अगर कोई लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, उसकी वीडियो पे अगर ऐसा कुछ कमेंट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लड़के बहुत, और ये जितने भी लोग हैं ना जो लिखते हैं, ये या तो फेक आईडी से लिखते हैं या तो ऐसे होते हैं जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर अभी डेवलप्ड ही नहीं हुआ है उनका दिमाग, तो ऐसे बंदे भी होते हैं। एक कमेंट है, समवन पिक हर प्लीज। तो इसका क्या मतलब? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस वाले सेट में कुछ पिक मी बिहेवियर किया तुमने, ऐसा कुछ पिक मी सेट बनाया जिसकी वजह से लड़कियां तुम्हें ऐसे बोल रही? यार मैं बताऊं, मैं तो पहले मेरे को तो पिक मी बिहेवियर समझ नहीं आया था। इससे मेरे को गवार लगा पहले तो खुद के। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कितनी गवार हूँ। हाँ, कह रहे भाई ये सब क्या हो गया यार, ये तो मैं तो जिम जाने लग गई। अगर कोई
पिक करने आ गए उसके बाद तो दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो से। अच्छा, स्टेज पे जब पहली बार गए थे तो क्या कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा लग रहा था, मतलब क्या ऐसा फील हुआ था उस टाइम पे? डर लग रहा था, फट रही क्या थी? मैं आप मेरे दिक्कत यहाँ में मेरे फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई हूँ, मुझे ऐसे स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया। अच्छा, ऐसा और क्या, हाँ, ऐसा क्या भाई किया मुझे था ऐसे तुमने? कॉन्फिडेंस आया कि वाओ हूहू। तो बाद में मेरे को ऐसे बताया किसी ने कि ये जा रहे हैं घर अपने क्या हो गया तू भी निकल पटा। फिर मेरा ये हुआ कि भाई पॉजिटिव चीजें ले Positive। मैं तो स्टैंडिंग ओवेशन देखूंगी। हाँ, तब वो मैं घर गया, मैं जाने दो उनको। तो मैं अभी हमेशा लास्ट पार्टी लेती हूँ, जब ऐसे मेरे को लास्ट में देना जब हाँ। ऑडियंस को निकलना हो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जोक करते हुए फेल हो गया, लोग हंसे ही नहीं, हम्म और तब तुम्हें लगा यार शायद मेरे को कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए। और मैं एमबीए कर लेना चाहिए? अच्छा, मैं एमबीए के बाद ही शुरू करी थी। अच्छा, एमबीए कर रही थी उसमें कुछ नहीं हो रखा था, फिर मैंने स्टैंड अप शुरू करी। हाँ। मैंने कहा अरे यार ये इजी लग रहा है। यार नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जब ऐसे स्टेज पे गई और बहुत बार ऐसा लगता है, अब आप इतने माइक्स कर चुके हो ना, आप नया जोक लिखोगे, अब आप इतने आलसी मोड में चले गए हो कि आपने बैठे बैठे जोक सोच लिया और आपने कहा कि चलो ऑडियंस के सामने ट्राई करेंगे अब तो, और भूल गए आप। वो तो ऑडियंस थोड़ी रेडी है कि आप जोक ही भूल गए। हाँ, आप लिख गए, आपने कुछ फ्लफ कर दिया, हाँ। या मैं कुछ तो थॉट लेके आई थी, अब नहीं आ रहा दिमाग में, अच्छा, तो फिर बस तो ऑडियंस स्क्रिप्ट वगैरह कुछ लेके नहीं जाते, कुछ बना के नहीं लेके नहीं जाते? नहीं, मैंने कभी नहीं बनाई है। मैं बहुत टाइम स्टार्टिंग में बनाई थी मैंने स्क्रिप्ट्स वगैरह, और अब तो मैं इतने ऐसे रहती हूँ कि आ गए, बहुत सारे थॉट्स आ गए हैं दिमाग में, सब जाके परफॉर्म कर दूंगी। अपने रिलेटिव्स को कैसे समझाते हो? मतलब घर वालों को पहली बात तो समझाने में टाइम लगा होगा कि भाई मैं स्टैंड अप करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारा पुरुष प्रधान देश है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपको कोई डिफिकल्टीज आई अपने फैमिली को मनाने में कि मैं स्टैंड अप करना चाहती हूँ? एमबीए किया आपने, ठीक है, आपके सामने एक करियर था, एमबीए को परस्यू कर सकते थे आप, और फिर उसके बाद बताना कि रिलेटिव्स के क्या इसके ऊपर कमेंट्स रहते हैं आपके? यार घर वालों को तो ऐसा, मेरे घर वाले से गैर जिम्मेवार लोग हैं। उन्होंने मुझे, मैंने बोला डॉक्टर बनना, तो उन्होंने बोला कर लो नीट की कोचिंग। मैंने उनको बहुत पैसे बर्बाद कर दिए। तो मैंने उनको बोला कि एमबीए कर ले, तो उन्होंने कर लो बस। उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि इसका मुश्किल लगेगा, पैसे हमें फूकना है इसमें। हाँ, इसको जो करना है कर लो। घर वाले पता है क्या, मेहनत कर लेना टाइम से तो ठीक रहता है। मेरे घर वालों ने कर ली थी। तो मैंने लगाए उनके बहुत पैसे। फिर उसके बाद तो बढ़िया अपना, हाँ वो ऐसे ही है, वो कभी क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने, क्या कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, करते रहो जो कर रहे हो, बस हमारे मुंह मत लगो। हमसे दूरी, उनको तो इस बात की खुशी हो गई थी कि जितनी जल्दी जा रही है घर से, बढ़िया। सबसे टॉक्सिक ऑडियंस कभी रही है आपकी? कोई कैसी ऑडियंस रहती है जो टॉक्सिक होती है? मतलब एक एज क्राइटेरिया होता है ना कि भाई 20 से 25, या लड़कियां या लड़के या बुजुर्ग? यार ऑडियंस तो कभी टॉक्सिक नहीं रहती, मतलब आपका ही सेट खराब जा रहा है। हाँ, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने, लाइक ना, आपको रूम तो रीड करना आना ही चाहिए कि आपके सामने अगर लड़कियां हैं तो चलो आप ये वाला सेट पर काम कर लोगे, ये वाला आपको विद इन 1 to 2 मिनट समझ में आ जाता है कि भाई ये सेट इन पे चलेगा, ये इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है ऐसे लड़कियों से, फेमिनिज्म से, ठीक है, इनको सुनने फैमिली जोक्स। तो आपके पास डिफरेंट तरीके होने चाहिए। कभी कॉर्पोरेट शोज करें? हाँ, कॉर्पोरेट शोज कॉर्पोरेट शोज में कैसा एक्सपीरियंस रहता है? यार बढ़िया रहता है कॉर्पोरेट शोज में। तो उनको सिर्फ क्राउड वर्क चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए मेरे मैनेजर की कोई, सिर्फ इतना सा चाहिए उनको। वो उसी में हंसते रहते हैं कि भाई आओ भाई, हमारे बदले का काम ये कर रही है। सही, उनको खुंदस है अपने मैनेजर से कि भाई ये मैं काम, ये 7 बजे के बाद मुझे मैसेज क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उनको बस सैटरडे संडे भी काम करा रहे साले, कि अब तूने ये कॉर्पोरेट शो कर लिया, अब स्टैंड अप कर लिया, इसके बाद भी तू हमसे काम ही करवाएगा, कट कर देना है गालियां। यहाँ कोई कट नहीं होगा, अनफिल्टर्ड मुस्कान तनेजा। अरे भाई साहब, ठीक है, इसके लिए बताना पड़ेगा घर वालों को। कभी घर वालों को ब्लॉक किया है? नहीं यार, मैंने नहीं किया ब्लॉक। मेरे इंस्टा पे भी ऐड है, मेरे पापा व्हाट्सएप पर भी ऐड है, मम्मी पापा दोनों, मम्मी चिल्ला है। ये जो लड़कियां ब्लॉक करती है, ये इनका क्या माइंडसेट रहता है कि लड़कियां अपने घर वालों को ब्लॉक? उनके घर वाले टॉक्सिक होंगे। घर वाले टॉक्सिक? हाँ, घर वाले टॉक्सिक हो सकता है। आपके घर वाले इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। वो तो है। जैसे रात को कई बार मैं भी बाहर होती हूँ तो बोल देती हूँ 11 बजे के बाद कि वो हो गया शो। तो अब आप नहीं बोल सकते कि 12 बजे तक चल रहे हैं शो। अच्छा, तो वो चीज समझाना।
शो चल रहा है लेकिन तुम बोल देते हो। हाँ कि हाँ अब उनको आगे उनको दिक्कत नहीं है, उनको बस मेरी सेफ्टी का कंसर्न है, तो कई बार थोड़े बहुत झूठ मैं बोल देती हूँ। अब उन्होंने देख लिया तो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, फनी लड़कियों से लड़कियां ना कभी कभी डरते भी हैं कि यार ये मुझको ही रोस्ट कर देगी। अच्छा। हाँ, तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुम डेट कर रहे हो अभी किसी को? नहीं, मैं अभी डेट नहीं करती किसी अच्छा, को। तो मतलब ओपन हो। तो वही लड़के जो सपोर्ट में मैसेज कर रहे हैं, हाँ। आई लव यू मत लिखना भाई पॉडकास्ट देख के। तो कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि भाई तुम डेट पे गए हो, तुमने लड़के को ही रोस्ट कर दिया? यार एक तो वो लड़के फनी लड़कियों से डरते हैं, ये वाला सीन का क्या है, लड़के ना बहुत ट्राई करते हैं और फनी होने का। हाँ, और फनी होने का। हाँ, मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं ऐसे, मैं कि कुछ मेरे को मिले हैं कि वो बहुत ऐसे उनके दिमाग में रहेगा कि हमें फनी होना, तो वो बिल्कुल अंट शंट बातें करेंगे, वो बहुत गुस्सा आता है भाई। अच्छा। अभी मेरे को रिसेंट एक लड़का मिला, उसको पता था कि मैं स्टैंड अप करती हूँ, तो मुझे सुनाया जाए अपनी स्टोरीज कि अच्छा। हम गए तो घूमने के लिए और हमने तो ऐसे बर्फ से कुछ बना दिया था और उसके ऊपर मूत दिया मैंने, मैं बहुत मारूंगी। वो लड़के सोच रहे हैं फनी है भाई। हाँ, वो पूरे यार मैं एक चीज लड़कों को बताना चाहूंगा भाई, देखो जो लड़कों के बीच में फनी होता है ना, जो हम लौंडे में बातें करते हैं, शायद लड़के हंस भी दे इन बातों पे, लड़कियों के सामने मत किया करो भाई, टर्न ऑफ होता है बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे तुम्हें लगा कि भाई बेकार क्या फालतू की हरकत करी है, बहुत फालतू बातें करते हैं, उसको इतना प्रेशर था ना फनी होने का, और लास्ट में मैंने उसको इसलिए ही बोला कि तुम बात नहीं करोगी अब मैं से रिजेक्ट, मैंने उसी को ले गया, मैं कहा तू बहुत फनी है। इतना नहीं फन संभाल पाऊंगी मैं। तो मुझसे 2 पैक पीने के बाद मिलो, मैं बहुत फनी, मैं क्यों मिलूं, मैं तुझसे मुझसे तेरे से सोबर नहीं झेला जा रहा तो मुझसे। 2 पैक पी के तू मेरे सामने कर दे रहा है यहाँ पे। हाँ सही है भाई, लड़के बहुत ट्राई करते हैं ऐसे फनी होने का, ऐसे बहुत स्टोरीज सुनाएंगे। तो तुम हरियाणा से हो है ना? तो हरियाणा की कुछ बताओ, जैसे हरियाणा का लोग देखते हैं कि पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है वहाँ पे, लड़कियों को ज्यादा वो नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि बचपन में कि रिलेटिव्स ने बोला है कि भाई आपकी फैमिली, जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली ने आपको छोड़ दिया, आप उनकी सौतेली औलाद हो, तो उन रिलेटिव्स ने कभी ऐसे बोला कि यार क्या कर रहे हो यार, आपकी लड़की तो ऐसे गाली गलौज कर रही है स्टेज पे जाके? यार रिलेटिव्स के देखो, मैं तो मुंह नहीं लगती बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता कि घर में कितने चाचा मामा है। अच्छा। मैं बहुत ऐसे, मेरे रिलेटिव्स के साथ ऐसा कुछ है ही, बॉन्ड तो बहुत दूर दूर की बात है, मैं अपने में काफी रहती हूँ। और हाँ, घर वालों को बोला होगा, जैसे पापा को एक आध बार बोला था किसी ने कि ये तो स्टैंड अप के लिए नहीं, ऐसे कुछ और पता नहीं, कुछ तो हुआ था, मैं ऐसे खेल रही थी लड़कों के साथ, क्रिकेट खेल रही थी, तो चाचा ने बोल दिया था कि देखो 12 लड़के हैं, अकेली लड़की है, इसको ज्यादा खेलने की पड़ी है। फिर पापा गुस्से हो गए थे। अच्छा, गुस्सा हो गया कि एक लड़की तो और ढूंढ के आ। तो मैंने गुस्सा किया था ऐसे। रिलेटिव्स का मेरे को इतना खास कंसर्न नहीं रहता, मेरे घर वालों को भी नहीं रहता इस मामले में, चिल्ला वो। और वो हरियाणा वाला जो आप बोल रहे थे, हरियाणा में यार मैं वही ना, मतलब मेरा स्टैंड अप सेट भी जो है, या आगे भी मैं कुछ जो डिलीवर करूंगी, तो मैं मतलब यही बताना चाहती हूँ कि जैसा आपके आसपास माहौल होता है ना, तो आप उसी पे ही बनाते हो कुछ। किसी लड़की के साथ हुआ होगा बुरा, तो उसने उसके हिसाब से बनाया कि अरे यार गलत है, सोसाइटी के अंदर वुमन मैन का चल रहा है, जो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, मेरे घर वालों के साथ कभी हुआ नहीं। मेरी मम्मी तो ऊपर ही मानती है, वो तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती इक्वालिटी में, वो ऊपर मानती है अपने आप को तेरे पापा से, तेरे बाप से तो ऊपर की चीज हूँ मैं। इनसे तो कंपेयर कर मत दियो मुझे, ठीक है। तो वो वाला सीन है। तो मेरी मम्मी टीचर भी हैं, घर का काम भी करते हैं, तो चल रहा है उनका, और जब गुस्से में आती हैं तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती, वो कुछ नहीं करते। हाँ, आप नहीं बोल सकते फिर वो ये, और यही मेरे को लगता है, हाँ, मिडिल क्लास फैमिली में ये चल रहा है। तो अब आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा फाइट किस चीज की है, तो आप पूरा ऐसे, तो जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ मैं तो उसी बारे में लिखूंगी ना। मैं अभी भी देखती हूँ कि लड़कियों को चाहिए अमीर आदमी, ठीक है, आपकी सैलरी कम है और आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको चाहिए कि भाई लड़का ही बिल पे करे और ये सब करे, और आज भी इनको चाहिए कि कोई अमीर पति ही हमें मिले। तो कुछ कुछ चीजें हैं वो ठीक है। आप, मैं तो उन्हीं लड़कियों को देखा है ना मैंने, मेरी फ्रेंड्स की शादियां हुई, उनके पहले रहता कि बहन लड़का अच्छा तो कमाए, तो आप उसी के बारे में बात करोगे। मेरे को दिखी नहीं कोई औरत पिटती हुई मेरे सामने, तो मैं कैसे बात कर दूं? सही बात है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब ये जो आजकल की लड़कियां बोल रही कि भाई लड़के को कमाना चाहिए, जैसे मैं बहुत सारी रील्स देखता हूँ, लड़की बिलो एवरेज है,
और लड़की से पूछा जाए कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपका जो हस्बैंड होना चाहिए वो कितना कमाना चाहिए? देखिए ऐसी रील्स देखिए, हाँ 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख, मतलब भाई ऊपर से नीचे तूने 200 रुपए के कपड़े पहन रखे, जरूरत नहीं के, हाँ और तू बोल रही 50 लाख रुपए। तो ये तुम्हें कभी ऐसा लगता है, इसके ऊपर क्या टेक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक बोला है बिल्कुल ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें? भाई तेरी सैलरी होनी चाहिए, सैलरी होनी अच्छी चाहिए है, 50 लाख। हाँ मतलब तेरा खानदान ने कुछ किया होगा हाँ। तो और तुम उड़ा दे मेरे ऊपर। तुम कुछ ना करो। है मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्वीन। भाई मैं क्यों शादी करके मैं अपग्रेड भी नहीं हो रही हूँ, तो क्या फायदा, धिक्कार ऐसी शादी पे। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने ज्यादा कन्विंस कर दिया लड़कियों को कि है ना, दे डिजर्व बेटर विदाउट बिकमिंग अ बेटर पर्सन। यार सोशल मीडिया ने तो खराब ही किया है। सोशल मीडिया, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अगर आपको फेमिनिज्म या कुछ भी इक्वालिटी है तो आप तो पूरा पूरा टेक लो कि हाँ भाई अब मुझे चाहिए, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लड़का कम कमाता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इक्वल मैं भी रखूंगी, या तो आप पूरा टेक लो। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई मुझे चाहिए पैसे वाला लड़का, लेकिन जब मेरे काम की बारी है तो मैं फेमिनिस्ट हूँ भाई। तो सेफ साइड खेल के आप नहीं कल्टी मार सकते। तो तुम भी सूडो फेमिनिस्ट हो? नहीं, मैं बिल्कुल उस बात नहीं बिलीव करती हूँ कि हाँ यार सेफ खेलना चाहिए। मैं तो नहीं बोलती हूँ इक्वालिटी, मुझे इक्वालिटी चाहिए, मैं तो काम वाम छुड़वा दो, मेरे को खिलाओ। जैसे ही कोई पापा ढूंढ के आएंगे अमीर पति जो स्टैंड अप भी अलाउड कर दे कि ताई कर दे खर्चा। अच्छा पापा ही ढूंढेंगे? पापा ढूंढेंगे यार, मेरे बस की नहीं है। मेरे बस की तो मुझे नहीं तो सारे वो बर्फ वाले मिल रहे हैं। हाँ ये क्या बातें हैं यार, मैं नहीं डेट कर पाऊंगी। अच्छा कैसा लड़का चाहिए तुम्हें, मतलब कैसा लड़का तुम सोचते हो, दिमाग में बना रखा कि ये क्वालिटीज तो होनी चाहिए? अच्छा क्वालिटीज तो पैसे वाला होना ही चाहिए, गुड लुकिंग होना ही चाहिए। ये मेरे को लगता है बेसिक है। आप कितना ही बोलोगे नहीं नहीं ये तो नहीं है, बेर मिनिमम है। चल जाऊंगी मैं चपड़ासी को डेट कर दूंगी, दिल साफ है चपड़ासी का, अरे बकवास मत कर मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। गुड लुकिंग होना चाहिए क्योंकि मेरे को तो पसंद है ऐसे गुड लुकिंग। और बढ़िया, हाँ मैं तो डेट पे मैंने कई लोगों को इसलिए भी रिजेक्ट किया क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी। मैं उबर बाइक से ही जा रही हूँ। एक बार तो एक लड़का, भाई साहब खुद रैपिडो में घूम रही है, लड़का रिजेक्ट करे, उस पे गाड़ी नहीं है। अरे यार मैं उबर बाइक से ही आ रही हूँ, मैं नहीं कर पाती, मैं तो अभी ऑटो से आई हूँ। ठीक है, आपके पॉडकास्ट के चक्कर में बाल ना खराब हो जाए, वरना मैंने उबर बाइक पर लड़के पास तो गाड़ी होनी चाहिए यार। तेरे पे तो फैमिली ने प्रेशर डाला है ना, कि फैमिली का प्रेशर था तेरे ऊपर कि भाई कमाओ, मेरे पे थोड़ी था। मेरे तो घर वालों ने लिया ही नहीं कि लक्ष्मी है, इसके हाथ पे थोड़ी लेंगे, तो मेरे को तो अपने अपने खर्चे संभालने थे। तुम्हें लगता है कि लड़की जब कमाने लग जाती है, जब स्टेबल हो जाती है, तब उसको लगता है कि आई एम इंडिपेंडेंट नाउ, और जब लड़का संभालने लग जाता है सब कुछ, कमाने लग जाता है अच्छा, तो उसको लगता है कि अब मैं सबके लिए कर सकता हूँ? अच्छा तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, लड़कियां जब कमाने लग जाती है, जब वो अच्छा कमाती है, तो वो सोचती है कि आई एम इंडिपेंडेंट नाउ, मेरे को ना घर वालों की जरूरत है, ना मुझे पति की, ना बॉयफ्रेंड की, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, आई एम अलोन इनफ। लेकिन जब लड़के कमाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके दिमाग में ये चलता है मैं खुद के लिए कुछ करूँ ना करूँ, मेरे को माँ बाप के लिए करना है, बहन के लिए करना है, भाई के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। ये वाला मैं पूछ रहा हूँ कि इसके ऊपर तुम्हारा क्या टेक है? यार मेरे को लगता है वो ये अलग अलग है कि कुछ ये ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी यही चल रहा है मार्केट के अंदर, लड़कियां भी काफी ज्यादा करती ही हैं। वुमेन जितनी भी हैं आ जाओ मेरी सपोर्ट में, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, हाँ ऐसा भी है कि लड़कियां भी करती ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो घर का खर्चा नहीं उठा रही है या वो अपनी मस्ती में रहती है। हाँ मेजोरिटी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, लड़कों में सबसे बड़ा बिग रेड फ्लैग क्या लगता है तुम्हें? बिगेस्ट रेड फ्लैग? बिगेस्ट रेड फ्लैग मेरे से कम कमाता है। ये लड़की बहुत लालची है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पूरी कहानी पैसों पे घूम रही है उसकी। पैसों पे तो नहीं घूम रही है अब, या तो मैं फेमस हूँ
किसी एक को तो कमाना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा तुम फेमस हो गए, वो नहीं करता हो इतना, हाँ, तुम तेरे को दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत फिर नहीं? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वाह ठीक है। हाँ, अगर मैं अच्छा खासा पैसा कमा रही हूँ और तू बढ़िया गुड लुकिंग लड़का, दिल का साफ है, सपोर्ट कर रहा है मुझे, तो तू चिल कर बैठ के। ये पॉडकास्ट के लिए बोल रही है? नहीं 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 भाई, अगर मैं दिक्कत तो पैसा है ना, अगर मैं कमा रही हूँ या कोई और कमा रहा है, पैसा सॉर्ट हो रहा है ना, हमारे पास अच्छा पैसा है, हम बढ़िया वेकेशन पे जा सकते हैं, तो तू चिल कर भाई, अच्छा। मौज काट। मेरा मैनेज तो कर। तुम्हारे दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि अगर तुम किसी, लेट्स टेक अ सिनेरियो कि तुम एक लड़के को डेट कर रहे हो, तुम अच्छा कमा रहे हो, वो लड़का कुछ नहीं करता, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में अभी, ठीक है, लेकिन कुछ करना चाहता है बट वो कर नहीं पा रहा है, तो तुम उस पे सब कुछ खर्च कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारी तरफ से जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि यार मैं क्या पाल रही हूँ उसे, मैं इसके क्या कर रही हूँ, मैं ये खुद तो कुछ कर नहीं रहा है लाइफ में, आएगा दिमाग में कभी उसको? यार अगर मेरी बॉन्डिंग उससे ऐसा वाला फुल स्ट्रॉन्ग अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब हम कमिटेड हैं, आप बोल रहे हो, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आएगी। तो मेरे को लग रहा है कि मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो लेट इट बी भाई, कि इसको कुछ करना है लाइफ में, और मेरे को दिख रहा है पोटेंशियल है इसके अंदर, कर लेगा। कि कब तक? लेकिन मतलब ऐसा हो रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम ही कमाओ, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं उससे पूछूंगी कब तक भाई? टाइम आ गया ना, टाइम आ गया ना। वो तो मेरे को लगता है वाइस वर्सा चीज है यार, क्यों? मतलब ऑफकोर्स। अच्छा, लड़का कैसे करेगा ये सब कि मैं वो बोल दूं कि मैं स्टैंड अप कर रही हूँ, बढ़िया मेरा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, अब तू कमा, और जब तक मेरा स्ट्रगल चल रहा है तब तक मैं ये तो बेटा सदियों से होते आ रहा है, सदियों से होते आ रहा है, तो नहीं ये तो सदियों से होता रहा है। आज के टाइम पे भी इंडिया की 60 to 70% फीमेल्स हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है। वहां तो लेकिन ये नहीं हो रहा। सिचुएशन चेंज कर दी ना आपने, सिचुएशन बिल्कुल चेंज कर दी। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे लड़कियां हाउस वाइफ बन सकती है, वैसे अगर कोई आदमी, वैसे ऐसा नहीं बनना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ, सिनेरियो ले रहा हूँ, अगर कोई आदमी बोले कि मैं घर संभालूंगा और आप बाहर देखो, तो ये सिनेरियो काम आएगा? ये सिनेरियो बिल्कुल काम आएगा, पर आपने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बोला था कि वो लड़का कुछ करना चाहता है, उसे कुछ करना है, तो मतलब वो कुछ करना, वो तो चलो टाइम पीरियड वाला हो गया, लेकिन उसने बोला मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं दूसरा सिनेरियो दिया, करना ही नहीं चाहता, वो बोल रहा मैं घर पे ही रहूंगा, घर पे रहूंगा, और हाँ संभाल घर भाई, मस्त घर संभाल, खिला लोगे उसे बिठा के? कितना ही खा लेगा? क्या खा लेगा? मतलब अगर मैं इनफ कमा रही हूँ तो क्या खर्चा रहता है यार, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्या खर्चा रहता है? इनफ कितना होता है तुम्हारे हिसाब? इनफ, अब मैं इनफ बोल दूंगी तो विवाद चल मतलब मैं कमा रही हूँ महीने कैसे 40-50 लाख। इतनी वायरल हो गई। चलो 30 पे आ जाते हैं, 30 पे आ जाते हैं, 30-40 लाख कमा रही हूँ महीने, कितनी वायरल हो गई हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मस्ती कर, ठीक है। तो फिर तो कोई 30-40 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब ऑब्वियसली उसमें अगर महीने का 30-40 लाख कमा रहे हो, फिर तो क्या ही करना है, फिर तो तुम पूरा गांव को खिला दोगे तुम। तो मेरे को पैसा टेंशन नहीं हुआ ना यार, तो आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल करोगे, मैं भी महीने का 70-80 हजार कमा रही हूँ, वो भी नहीं कमा रहा, और उसको मुझे थोड़ा अब आए तुम, काम कर, वो बकवास मत कर मेरे साथ, ब्रेकअप कर रही हूँ तुरंत। कैसी बात हुई यार? अगर मतलब कितने खर्चे हो गए हैं, आप बिल्कुल रियलिटी में रह के बात नहीं करते क्या? ये बिल्कुल देख रहे हैं, फेमिनिस्ट, सूडो फेमिनिस्ट हो गए आज के सब के सब। लड़का करे तो उसकी जिम्मेदारी, लड़की करे तो क्यों भाई तू काम कर चल। यार मैं वही कह रही हूँ ना, अब तो इक्वल, कहाँ इक्वल हो गए यार? देखो आप, ये बात बहुत ही, जैसे जैसे चीजें चेंज होती रहती है वैसे वैसे हमें समझना चाहिए कि पहले के टाइम पे जो रहता था घर वाले से, मेरे घर पे किसी भी मिडिल क्लास के फैमिली में ये सीन रहता है कि अगर पापा इनकम कर रहे हैं तो सॉर्ट हो जाता था, घर पे और भी काम है पड़े, ठीक है, मम्मी ने भी कर लिया। अब जब लड़की पढ़ लिखी गई है और उसे पता है कि जब मैं 5-10 हजार की, अब इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि भाई हाउस वाइफ को किससे कंपेयर कर दिया, बट मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप अच्छा कमा रहे हो, आपका पति अच्छा कमा रहा है, और आप 10 हजार की मेड हायर कर सकते हो, तो आप पूरा टाइम घर पे क्यों रहोगे भाई? ठीक है, और मैं ये कुछ कंपैरिजन नहीं कर दें अब रील में कि भाई इसने इससे कंपैरिजन कर दिया, पर पहले के टाइम का और अब का सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है, तो आपको उस हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। आप कोई बेवकूफ तो हो नहीं कि आप 26 साल तक अपना पढ़ोगे, जॉब करोगे और इतनी मेहनत पे पहुंचो, उसके बाद आप घर पे बैठ गए, ये तो बेवकूफी ही है। तो मेरे को लग रहा है वो दोनों ही साइड से आपको करनी ही नहीं चाहिए, और ना उसको ऐसे बोलना चाहिए कि तू घर पे बैठ, ना आपको खुद से बैठना चाहिए, विलिंगली भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपको एज अ
इंसान आपने जब इतना अपने ऊपर काम किया तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप को भी इम्प्रूव करोगे ना। व्हाट डू यू थिंक, ये फ्रीडम होती क्या है? अच्छा बात फ्रीडम पे आ गई है। फ्रीडम फ्रीडम तो यार कि आप अपने जो आप चाहते हो वो आप कर पा रहे हो, आपको किसी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और तो बस इतना ही है फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम मतलब पैसा ही देता है फ्रीडम, ऑब्वियसली। हाँ, अगर आप अच्छा जो आप पैसा तो चाहते हो बेसिक है यार, पैसा तो बेसिक है। बेसिक है, ऑब्वियसली हर चीज पैसे से होती है, बट फ्रीडम का मतलब बहुत सारा पैसा है। जब आप किसी भी चीज को अगर आपको लेना है, आप प्राइस टैग नहीं देख रहे, सोच नहीं रहे कि यार इसके लिए मेरे को ईएमआई भरनी पड़ेगी या कुछ, आपके पास इतना पैसा है कि चलो ठीक है अभी ले पर लें। ये भी फ्रीडम नहीं है, इसलिए तो ये तो कभी भूख खत्म नहीं होती है कि ये वाला, इसको तो मैं फ्रीडम नहीं मानूंगी। बस मेरे लिए ये कि आप अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो और आपको ऐसे किसी का प्रेशर नहीं है कि ये चीज करनी है या ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आप कर पा रहे हो, आपका अगर माइंड सेट है, और अगर आप फ्रीडम को उससे कंपैरिजन करने लग जाओगे, भाई जॉब में कौन सी फ्रीडम है ये है, फिर तो फ्रीडम कहीं नहीं है। आप रिस्ट्रिक्टेड तो आप हो, आप तो खुद से रिस्ट्रिक्टेड हो, आपका अपनी सोच ही आपका काबू में नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन तो हर जगह है। पर अगर आप बेसिक है आपके पास तो ठीक है यार, तो इतने में बढ़िया रह जाना चाहिए। तो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए इस बात पे कि अब नहीं, अब इससे ज्यादा और मिलेगी भी नहीं, अब मैं अब और ज्यादा डिमांड करूँ तो उसके बाद तो मुझे पता है मेरी फ्रीडम कम ही होगी। ये तो बेस्ट है, ये बेस्ट है जो मेरे पास है। इसके बाद तो अब कम ही है, अब शादी हो जाएगी, कुछ भी होगा, कुछ भी सीन है, तो मैं मतलब अभी तो ऐसा होता है मेरे घर पे फोन आता है, मेरा मन नहीं होता बात करने का, मैं बिजी होती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि कल बात करते हैं। ठीक है, पर आप नहीं बोल सकते ना शायद, तो उसको भी बोल ही सकते हैं। अच्छा, तुम्हें कभी कैंसिल होने का डर होता है? मैंने आजकल देखे हैं बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं कॉमेडियंस पे, तो कभी तुम्हें लगा है कि भाई मैंने कुछ ऐसी विवादित बात बोल दी और उस पे मेरे पे केस हो गया, या मेरे स्टेज शो पे ही लोग आ गए आग लगाने के लिए? अच्छा, कैंसिल इन द टर्म की कॉमेडी, हाँ, एज अ कॉमेडियन आपको कैंसिल की, भाई इसके शोज देखने नहीं है, इसको हटाओ। अच्छा, कुछ ऐसी, क्योंकि जैसी आप बातें कर रहे हो, ठीक है, जैसी बातें करो, जैसे आपने डीप नेक वाला जोक किया आपने, ठीक है, वो डीप नेक वाला जो जोक था बहुत लड़कियों को बेकार लगा। आपके लिए क्या बोलते हैं, महिला मोर्चा निकाल दे अगर कोई, ये लड़की जो है इसके शोज नहीं चलने चाहिए, कोई लड़की नहीं जाएगी। कभी सोचा ऐसा? यार मेरे को लगता है कैंसिल का ऐसा कोई बटन तो है नहीं कि आपने बटन दबाया और कोई कैंसिल हो गया, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी तो एक साइड है आप घर से आ रहे हो, मोर्चा निकाल रहे हो, बहन जो कितने वेले हो, ठीक है, तो जॉब करो, पैसा कमाओ, जॉब करो, ठीक है, ये सब सही बातें नहीं है। तो ये है, तो मेरे से ज्यादा पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप उस लेवल पे मुझे कैंसिल ही करना है, क्योंकि ऐसा कोई बटन थोड़ी है यार आपने कैंसिल दबा दिया और कोई बंदा कैंसिल हो गया। उसके पीछे आपको एक प्रोसेस होता है, कोई लोगों तक आपकी बात पहुंचानी है, या कोई आपकी बात में भी तो दम होना चाहिए ना कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हो। अच्छा, सबसे ज्यादा ऑफेंड कौन होता है, लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं? लड़के सबसे जल्दी, लड़के तो बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं, लड़कियां टाइम लेती हैं, प्रोसेस करती हैं, उनको किस चीज को बुरा लगा थोड़ा अपना बुद्धि यूज करती हैं। लड़के तो, लड़कों के बारे में तो ऐसा कुछ भी बोल दो आप, हल्का कोई भी लड़कों के ऊपर जोक कर दो। मेरी वीडियो के अंदर कुछ लड़कों पे जोक भी नहीं था, पर एक उनको कोई बात बुरी लग गई तो वो लगे हुए हैं कि तभी। हाँ, मैंने ये ब्लैक जोक डाला था कि लड़के जो भी कुछ कर रहे हैं बढ़िया ही करते हैं, पॉजिटिव नोट में ही डाला था, ठीक है, पर हरामजादा बोल दिया था। मैं कहा हरामजादों ने हमें ही हमसे ऑफेंड हो गए कि ऐसे कैसे बोल दिया बीप कर देना। तो मतलब वो उनको इतना जल्दी बुरा लग जाता है हर चीज का, बहुत ऐसे उसमें रहते हैं रेज में। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है, उसमें वन वर्ड आपको आंसर देना है, फास्ट, ठीक है? ठीक है, तो बहुत खराब हूं मैं इसमें वैसे, पर ट्राई करती हूँ। सिचुएशनशिप या अरेंज मैरिज? जल्दी। अरेंज मैरिज। रिच बट बोरिंग या ब्रोक बट फनी? ब्रोक बट फनी। शादी या वर्ल्ड टूर? वर्ल्ड टूर भाई, शादी तो क्यों, तो कोई भी कोई कहीं भी हो जाएंगे। हाँ। फेमिनिस्ट या सीक्रेटली होपलेस रोमांटिक? फेमिनिस्ट। नो रोमांस? फेमिनिस्ट। खोखली लड़की। एक वर्ड फीमेल कॉमेडियंस के लिए? फनी। रोस्ट मी इन वन लाइन?
आपको ठीक है, पॉडकास्ट में अच्छे क्वेश्चन लेके आया करो। ये सब क्या पूछते रहते हो? ठीक है, अपनी टीम को बोलो ढंग से काम करे, औरतें रखो अपनी टीम में जो ढंग से काम और करे। तो नहीं लिख रखा है। औरतों टीम में मर्द रखो। मॉडर्न डेटिंग इन वन सेंटेंस। मॉडर्न डेटिंग भाई मस्ती है यार, इससे तो ये तो क्रेजी चीज है मॉडर्न डेटिंग। मतलब क्या है, आप हिंज बम्बल बढ़िया यूज करो, कुछ भी यूज करो, आपको लड़का पसंद नहीं आ रहा, सेकंड थर्ड ऑप्शन पे ऑप्शन है भाई। हाँ, आप लड़के को किसी भी, मतलब मैंने लड़कों को कैसी भी रीजन से रिजेक्ट किया है यार। एक या जोक। शर्ट का रंग, अच्छा, शर्ट के रंग पे। अच्छा, एक जोक जो तुम स्टेज पे क्रैक नहीं कर पाए, कभी स्टेज पे बोल नहीं सकते हो। अच्छा ऐसा कोई जोक? यार जोक तो नहीं है ऐसे, बट यहाँ पे भी क्यों ही बोलूंगी अगर वो जोक नहीं बोल सकती मैं स्टेज पे, तो जाना तो ये भी है ना। बोल दो। नहीं। एक सेलिब्रिटी जिसे कभी डेट नहीं करोगी। सेलिब्रिटी, वो मुझे करेगा। ये भी सोचने वाली बात है, ये लेकिन सब- अपने अपने बारे में तो इसको चाहते ही नहीं हो कभी। ये अच्छा ऐसा। मैं डेट सलमान खान को नहीं करूंगी यार। वो खुद ही शादी नहीं कर रहे हैं तो वो डेट करना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसको तुम डेट करना चाहते हो। या अभी तो यार मैंने ना और रोमियो देखी थी और मेरे को शाहिद कपूर बहुत ही पसंद आने लगा। मेरे को शाहिद कपूर पहले से पसंद आई, पर बात है कुछ तो। रणबीर कपूर इज आल्सो वन ऑफ देम। तो बोला मैं तो भाई ये आवाज आएगी बहुत। सॉरी सॉरी। एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए डेट करना चाहते हो। सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है मुझे। हम्म, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, okay। रणबीर कपूर यार। अब एक चीज बताओ मेरे को, एज अ फीमेल कॉमेडियन हम्म। आपको कैसा फील होता है कि इंडिया में एक फीमेल कॉमेडियन को कैसे ट्रीट किया जाता है? हम्म। क्या फील होता है आपको बीइंग अ फीमेल जैसे आपने पूछा, ये मेरे को बीमारी लग रही है कि आपको दस्त हो गए हैं। तो कैसे इसका इलाज आयुर्वेदिक करना चाहिए या फिर होम्योपैथिक? यार ये तो मतलब सच बता रही हूँ मैं आपको, जितना मेरा एक्सपीरियंस है स्टैंड अप का और फीमेल स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फीमेल हो मेल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। विद इन 2 मिनट्स कुछ लोग होते हैं जो आपको जज करते हैं, और अगर आपने उनको 2 मिनट में बता दिया ना कि हाँ आप फनी हो, और वो है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया, आप सच में फनी हो, तो उनको उनको हंसने से मतलब है। तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है। टचवुड मेरे को तो बहुत अच्छे लोग मिले हैं स्टैंड अप सर्किट के अंदर, मुझे बहुत सही मुझे स्पॉट मिल जाते हैं। और हाँ फनी हूँ मैं इसलिए मिलते हैं, ठीक है, तो कोई एहसान नहीं कर रहा है वो मेरे ऊपर। और ऑडियंस का तो बहुत चल रहा था यार, आप 2 मिनट में उनको प्रूव कर दो आप फनी हो, उनको नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, उनको क्या फर्क, उनको हंसने से उन्होंने टिकट दिया, वो हंसने आए हैं, उनको आदमी ऐसा है औरत ऐसा है, एआई एजेंट आके हंसाते पहन, तो उनको क्या मतलब। अगर कल को ऐसा कुछ बनती तो रहती है ना वो एआई की वीडियो बहुत ज्यादा फनी होने लग गई, तो लोग उन्हें देखने लग जाएंगे। यार इतना है कि आप कितना अच्छा अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप कितने फनी हो, तो यही है। सबसे बेस्ट कॉमेडियन कौन लगता है? बेस्ट मन्नू यार, मन्नू को तो मैं बहुत फैन हूँ। मिले हो? मन्नू, हाँ मैं मिली हूँ, बस्ती के बर्थडे में मिली हूँ 2 बार, पर वो बहुत फनी है यार। उनका काम मुझे बहुत ऐसा लगता है कि क्राफ्टेड, जो टू डेडिकेटेड टू स्टैंड अप होता है ना। उसके बाद फनी बहुत सारे हैं, बट उपमन्यु का काम ऐसा है कि जब भी वो चीज डाल रहे हैं इतनी बढ़िया है, इतना सब कुछ सही है, कोई अपना शो इतना लंबा नहीं करते हैं, मस्त है। तो बस्ती दोस्त है? बस्ती हाँ दोस्ती लगा लो, बर्थडे में बुला लेते हैं, सही है हिसाब किताब, ठीक है। बस्ती की सबसे बुरी बात क्या लगती है? ऐसा कोई दोस्त नहीं है मैं बुरी बात कोई बुरी बात नहीं है भाई, इतने भी बढ़िया दोस्त नहीं मानता मुझे वो, मैं तो मान लूं। बर्थडे बुला रहे हैं, बुलाएंगे भी नहीं। हाँ। अच्छा, बहुत जाकिर, चला आदमी है। बस्ती के साथ ना, बस्ती के पास ऑरा है बहुत ज्यादा, वो किसी के पास नहीं है पूरे स्टैंड अप सीन में, कि क्या आप उनके ऑरा क्या? पास, जैसे कि आप अगर वो यहाँ से क्रॉस होके जा रहे हैं तो आपके दिल में से दुख सी होगी, कि आपको लगेगा कि यार ये आदमी है, कोई चीज है, कोई सेलिब्रिटी है। हाँ, तो वो इतना, जैसे अब मेरे को ऐसा लगता है कि कभी आप शाहरुख से मिलोगे तो आपको वो ऑरा फील होगा ना, तो बस्ती के साथ फील होता है। क्या लगता है कैसे आता है ऑरा? यार मेरे को लगता है ओरा का जो सीन है कि आप, वो बाय डिफॉल्ट ही होता है किसी ना किसी में, वो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत काम डाल लिया है, आपने बहुत अच्छे से, उपमन्यु के पास नहीं है वो बहुत अच्छा। नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे अपना बढ़िया रहेंगे,
तो आपको फील नहीं होगा उनके पास जाके कि आप ऐसे कोई आपको लगेगा कि काम बहुत अच्छा किया हुआ है, इससे ऊपर कोई किसी ने काम नहीं किया स्टैंड अप में। पर बस्ती की जो पर्सनालिटी है ना वो ऐसी है कि अरे यार ये तो सेलिब्रिटी है। जाकिर खान कैसे तो लगते हैं? जाकिर खान से मैंने मिली। नहीं मिले वैसे, उनके शोज आपने अटेंड करे या उनको देखते हाँ तो यार हैं? वो भी बढ़िया ही हैं, वो जिस तरह का स्टोरी टेलर है वो तो कमाल है, बहुत तगड़े स्टोरी टेलर क्या हैं। बोलोगे उनको, कॉमेडियन बोलोगे या स्टोरी टेलर बोलोगे? स्टोरी टेलर बोल दूंगी मैं उन्हें। हाँ वो है, उनके पास वो मैजिक है, जितना वो करते हैं मैंने देखा है उनका एक शो लाइव, तो है उनके पास, ऑडियंस को तो बहुत बांध के रखता है वो इंसान, तो फेमस फॉर अ रीजन। कुछ बात बोलनी है आपको ऑडियंस से अपनी? ऑडियंस को मैं ये बात बोलूंगी, एक तो मेरी वीडियो देखो, ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो रिलीज किया, बहुत फनी है, और लड़कियों से मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि इतना ऑफेंड लेने वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है। अगर तुम नहीं पहनते हो तो पहना करो, डीप नेक पहनो, बैकलेस पहनो। तो मुस्कान, आपको हमारे साथ ये द वीटी शो पे कैसा लगा पॉडकास्ट देखे? बढ़िया यार, मुझे काफी मजा आया, फन पॉडकास्ट था, काफी ज्यादा चिल, मतलब आपने दिए क्वेश्चंस भी और मैंने भी चिल्ली तरीके से जवाब दिया, आई थिंक सो। बट हाँ मुझे बहुत मस्ती आई, काफी फन शो था।